वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन की। ठीक है जी, 3.2 तक हमने कर लिया था, अब 3.3 देखिएगा जी। एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्या निकालना है जी? सबसे पहले आपको निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से क्या निकालना है जी? 1 मिनट होल्ड रखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है जी? कोई भी एक मैट्रिक्स है जी, ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? उसको ट्रांसपोज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज कर दो जी। क्या कर दो? इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग होता है बदलना। इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम। रो को किस में इंटरचेंज कर दो? कॉलम में। एंड कॉलम को किस में इंटरचेंज कर दो जी? इनटू रो में। कॉलम को, रो को चेंज कर दो कॉलम में, कॉलम को किस में चेंज कर दो? रो में। क्या निकल जाएगा आपका पास है? ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब कोई भी मैट्रिक्स ए है, जैसे ए मैट्रिक्स मान लो आप, एग्जांपल 3 5 √3 1 0 -1, ये मान ली मैंने। अब मुझे निकालना है जी इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। या तो मैं लिखूंगा ए टी, ए ऊपर टी लिख दोगे तो यानी ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या फिर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज को ऐसे डंडा लगा के ऊपर ए का ट्रांसपोज। ये नोट करने वाली नोटेशन कैसे करते हैं इसकी? या तो ए के ऊपर टी लिखो या फिर ए पे स्लैश लगा दो, डंडा लगाओ कि ए का ट्रांसपोज ऐसे लिख दो, या फिर ये भी ए का ट्रांसपोज है जी। अब करना क्या है? देखो फर्स्ट कॉलम ये था 3 √3 0, इसकी रो बना दो 3 √3 0। दूसरा कॉलम था 5 1 -1, इसकी क्या बना दो? ये कॉलम था, इसकी रो बना दी। तो देखो जो कॉलम थे वो रो में बदल गए। रो थी 3 5, कॉलम बन गया। √3 1, कॉलम बन गया। 0 -1, कॉलम बन गया। यानी रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को किस में बदल देना? रो में बदल देना ही क्या कहलाता है? किसी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है जी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जी। इसके साथ साथ आप देखो जी, पहला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 1 मिनट। हाँ जी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है जी, ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जी, इसी के साथ साथ करवा देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स से डिनोट कर लो उसको। ए इज इक्वल टू मान लो 5 1/2 -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। या तो लिखो ए टी या फिर लिखो ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो आप। कोई एक नोटेशन यूज कर सकते हो। ये एक कॉलम था, इसकी एक रो बना दो 5 1/2 -1, तो ये क्या बन जाएगा जी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा देखिएगा जी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मान लिया आपने 1 -1 2 3। इसका भी क्या करो? ए ट्रांसपोज या फिर ए इसके ऊपर ऐसे किसी से नोट कर सकते हो। पहला रो क्या था आपके पास? 1 -1, तो इसका कॉलम बना दो। दूसरे रो थे 2 3, इसके कॉलम बना दो। तो ये क्या बन गया आपके पास? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसी तरह थर्ड पार्ट और देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में दे रखा है ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपके पास। ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। आपको क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज निकालना है, या फिर ए ऐसे लिख दो। कैसे निकालोगे जी? -1 5 6, पहली रो को कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी √3 5 6, इसका कॉलम बना दिया। 2 3 -1, इसका भी क्या बना दिया आपने? कॉलम बना दिया। तो ये कहलाता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा जी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखो जी,
अब मान लिया आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया। अब आप देखो जी प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांसपोज की। अब आप क्या देखोगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स ये है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, फिर मैं दोबारा इसका ट्रांसपोज कर दूं तो वापस क्या हो जाएगी जी, वही मैट्रिक्स बन जाएगी। एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मान लो आप, छोटा सा कुछ भी, ए मैट्रिक्स मैंने मानी जी 1 2 -1 3, ए मैट्रिक्स मान ली। पहले ए का ट्रांसपोज करो जी, क्या बनेगा 1 2 -1 और 3। फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा क्या करो, ट्रांसपोज करो, ये ट्रांसपोज था इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, तो 1 2 -1 और 3, देखो वापस यही मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है जी आपकी कि k इंटू ए कर दो, यानी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से गुणा कर दो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसको किससे गुणा कर दो, किसी स्केलर से गुणा कर दो, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये मान लिया 1 2 3 4, मुझे 2a निकालना है, तो 2a बताओ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 6 8। अब 2a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा 2a मैट्रिक्स का, 2 4 6 और 8। बोलो समझ आ गया आपको, ये रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, 2a मैट्रिक्स का आ गया। अब आप क्या काम करो, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो जी, पहले a का ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 2 3 4 आएगा, फिर चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a का ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 आपका 4 और 8, तो ये बताओ बराबर आया कि नहीं आया। यानी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो k इंटू ए कर लो फिर उसका ट्रांसपोज करो, चाहे k की ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई, पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा जी, सेम। विद एग्जाम्पल कर रहे हैं, आई होप आपको समझ आई होगी दोनों प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है जी, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि a प्लस बी कर दो, चाहे फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे a का अलग से ट्रांसपोज निकालो, चाहे b का अलग से ट्रांसपोज निकालो, आंसर क्या आएगा जी आपके पास है, सेम आएगा जी। ठीक है, एग्जाम्पल से लेके देखो जी, मान लो आप a मैट्रिक्स की वैल्यू मान लो, कुछ यहाँ कर लो, a की वैल्यू मैंने मानी 3 √3 2 4 2 0। बी मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने मान ली 2 -1 2 1 2 4। अब आपको क्या करना है जी, सबसे पहले a प्लस बी निकालो, पहले क्या करना है, a प्लस बी करो जी, 3 + 2 करोगे कितना आएगा 5, 3 ये क्या हो जाएगा √3 -1 हो जाएगा, प्लस को है तो माइनस का ही ना, √3 -1 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 + 1 करोगे तो कितना आएगा 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 4 और 0 ये हो गया। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा आपके पास 5 √3 -1 4 5 4 4, यानी कि एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आई है आपके पास, इसकी वैल्यू 5 5 और √3 -1 4 4 और 4। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड क्या कर रही है जी, पहले ट्रांसपोज निकाल लो दोनों का, a का ट्रांसपोज पहले बताओ कितना आएगा 3 √3 2 4 2 0। b का ट्रांसपोज पहले बताओ कितना आएगा 2 -1 2 1 2 4। अब दोनों को ऐड करो, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करो, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, ये क्या आएगा √3 -1, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 और 0 4 कितना आ जाएगा 4। अब बताओ जी दोनों बराबर है कि नहीं है,
लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या कि राइट हैंड साइड, यानी ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो 3 प्रॉपर्टी में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं जी 4th प्रॉपर्टी पे। 4th प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अलग है, ये ध्यान रखनी है आपको। 4th प्रॉपर्टी कहती है ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज होगा। ये इंपॉर्टेंट है जी, ए इंटू बी करना है, पहले ए यहाँ पे बी, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू क्या कर दो, ए का ट्रांसपोज कर दो। आंसर क्या आएगा जी आपके पास है, सेम आएगा। एग्जाम्पल से सोल्व करके देखते हैं जी इसको भी। 21वां एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी के अंदर, आप चेक कर सकते हो। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2 4 5। बी की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है, 1 3 -6। ये 4th प्रॉपर्टी। सबसे पहले राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रही है, क्या कह रही है जी आपकी, ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट कर दो, -2 4 5 1 3 -6। इसका ऑर्डर बताओ कितनी है जी, इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितना है 1, इसमें कितनी है जी, रो है 1, कॉलम कितना है 3, यानी ये बराबर है, आंसर आएगा 3/3 का। ए बी की मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है। -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो -2 खत्म, अगले के साथ करो, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, -2 की मल्टीप्लाई -6 के साथ करोगे तो प्लस का 12, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, 4 की मल्टीप्लाई 24, 5 की मल्टीप्लाई 1 15 -30। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए बी का इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, इसका ट्रांसपोज करना ना यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे लिख लो, क्या आएगा, -2 6 12 4 12 -24 5 15 -30। ये समझ आ गया होगा जी आपको। अब आपको क्या करना है, अब आप राइट हैंड साइड और सोल्व करो। राइट हैंड साइड क्या करिए, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालो जी, कितना आएगा, 1 3 -6, रो को कॉलम में बदल दिया। ए का ट्रांसपोज बताओ जी, -2 4 5 आ गया। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करो, 1 3 -6 इंटू -2 4 5, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे क्या आएगा, -2, 1 4 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 के साथ करोगे तो 5 होगा, 3 की -2 के साथ करोगे कितना आएगा, 3 की ये क्या था, -6 आ गया यहाँ पे, चेक कर लेना, 1 मिनट रुको। 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो आप -6 आएगा, ये -6 था। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 12 15 आएगा जी। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की 12, 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की -24, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दी -30। तो अब ये बताओ, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आई कि नहीं आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी जी इसी मैट्रिक्स की। फिर भी नहीं समझ आया था आप रिपीट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका ए इंटू बी करो फिर ट्रांसपोज कर लो, चाहे बी मैट्रिक्स को पहले लिखो फिर ट्रांसपोज कर लो, आंसर क्या रहेगा जी आपका, सेम रहेगा। विद एग्जाम्पल हमने चारों प्रॉपर्टी, लास्ट वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। ये था जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे एक चीज़ और देखोगे आप, आगे देखोगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो टाइप होती है मैट्रिक्स की, उन्हीं दो टाइपों के अंदर आप देखोगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले देखोगे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जी, क्या चीज़ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन
ये होगी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो, किसी मैट्रिक्स का क्या करो आप ट्रांसपोज करो, अगर वो खुद ही मैट्रिक्स ही बन जाए तो वो ही कहलाती है सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है जी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने ए मैट्रिक्स मान ली जी, √3 2 3 2 3, ये मान लिया माइनस का 1, ये मान लिया माइनस का 2, ये भी मान लिया माइनस का 2, ये मान लिया 1। ये ए मैट्रिक्स मैंने मान ली, कोई भी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना जी, आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये रो थी पहली, इसका कॉलम बनाओ √3 2 3, दूसरी रो का कॉलम बनाओ, एक मिनट, इसको मान लो -2, एक मिनट रुकिएगा जी, नहीं चलो चलो इसको मान लो -2, दूसरी रो क्या है आपके पास 2 -1 और यहाँ 3 लिखो, 3 है जी, 3 है, ये हो जाएगा आपके पास है, एक मिनट, 2 -1 और -2, लास्ट बताओ क्या आपके पास 3 -2 और 1। ये मैट्रिक्स मानी, इसका ट्रांसपोज किया तो वापस देखो √3 2 3 2 -1 2 3 -2 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम हुई कि नहीं हुई, यानी ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वापस ए बन गई, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जी। समझ आ गई क्या आपको, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो, अगर वो मैट्रिक्स खुद ही बन रही है तो वो क्या कहलाती है जी, सिमेट्रिक कहलाएगी। यहाँ तक कोई डाउट जी आपको। अब आगे देखो जी, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा। देखो नाम तो इसमें भी स्क्यू सिमेट्रिक है, दो नाम है कि नहीं इसमें इकट्ठे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी जी, एक बात तो ये सिमेट्रिक तो होगी, यानी ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ स्क्यू हो रहा है, स्क्यू का मतलब आगे माइनस और लगा दो, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो अगर वो -(a) के इक्वल आ जाता है तो वो कहलाती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने मान लिया, कोई भी मैट्रिक्स मान ली मैंने, देखो जी ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया आपकी 0 EF -E और -F 0 -G और 0। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो आप, क्या बनेगा 0 EF -E 0G -F -G और 0। एक काम और कर दो जी, क्या कर दो, इस ए के ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले एक बार, तो 0 में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस, ये माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये पहले प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये पहले प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 0 0 रहेगा। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 0 0 रहेगा। अब एक बात बताओ जी, ये वैल्यू किसकी है, 0 EF ए की है कि नहीं है, देख लो सही। यानी ए का ट्रांसपोज किया आपने, माइनस तो बाहर थी और ए और बन गया, तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है जी। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज करो वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर उसी का ट्रांसपोज -(a) के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगी जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ तक कोई डाउट जी आपको। अब थ्योरम लिखोगे आप, दो थ्योरम है जी। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या कहती है जी, सबसे पहले लिखो जी थ्योरम 1। फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो जी ए, ठीक है जी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए हो, अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी हमेशा। इसी तरह ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो वो हमेशा क्या बनेगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। चलो ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया आपकी 1 2 3 1, ये अकेली सिमेट्रिक नहीं कहा आप, ये अकेली सिमेट्रिक नहीं बनेगी क्योंकि ये तो अलग बन जाएगी आपकी। ये कह रहा है जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, पहले ए का ट्रांसपोज और निकालो, 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, दोनों को ऐड करना, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब कह रहा है जी ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बना, ये क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये बन गया, इसका दोबारा इसका पूरे का ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा 2 5 5 2, तो सेम आ गया कि नहीं आ गया, यानी वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम ही आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इस कहने का मतलब है अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो जो सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, जो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये बन गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देते हो तो बताओ जी, देखो एक बार ट्राई करके देख लो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 2 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। अब इसका एक बार और ट्रांसपोज लेके देखो, ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, ये चेक करनी है आपको, तो इसका ट्रांसपोज लेके देखो, 1 ये सॉरी 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा 0, क्योंकि रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, इसमें से क्या माइनस कॉमन ले सकते हो, तो 0 0 रहेगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया माइनस, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज बन गया जी। यानी कि किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस बाहर आ गया आपका, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ये थ्योरम कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगी, आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट जी आपको? अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिपीट करते हैं। ये है जी आपकी पहली थ्योरम। अब हम करेंगे जी सेकंड थ्योरम के बारे में बात। सेकंड थ्योरम, ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है जी, एनी स्केयर मैट्रिक्स, एनी स्केयर मैट्रिक्स, कंडीशन है जी स्केयर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए वो, एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसका मतलब समझिएगा जी, कोई भी ये मैट्रिक्स रखी तो स्केयर मैट्रिक्स है जी। क्या है जी, कोई भी एक मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में, स्केयर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है किसकी फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक की फॉर्म में और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, आप उसको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, एक सिमेट्रिक की फॉर्म में और एक स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो एक बात बताओ, सिमेट्रिक क्या बनती थी आपके पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बनती थी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। बनती थी कि नहीं बनती थी? इस मैट्रिक्स को इन दोनों का सम लिखना है, तो 1/2 इसके आगे लगा दो, 1/2 इसके आगे लगा दो, जोड़ोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कह दे कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, तो आप क्या करना ना, उस मैट्रिक्स को 1/2, ये होता है जी फॉर्मूला कि ए इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। पहले समझो जी, ये क्या थी सिमेट्रिक, ये क्या थी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक थी। यानी कोई भी मैट्रिक्स थी, आपको उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपने, लेकिन जोड़ इनका बराबर आना चाहिए। तो कब आएगा जोड़, आधा इसका जोड़ोगे तभी तो ये बनेगी,
पूरा इसका जोड़ दोगे, इसका जोड़ दोगे तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका। जोड़ोगे आप पूरे को तो देखो a प्लस a कितना हो गया, 2a, ये कट जाएगा आपका, तो ये दिक्कत आएगी। अब जोड़ोगे तो 1/2 हो गया, तो 1/2a और 1/2a पूरा a बन जाएगा। इसलिए यही कहा गया है कि एक मैट्रिक्स को आप पूरे दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू बराबर रहनी चाहिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड की। तो ये दो आपकी थ्योरम थी। छोटे मोटे एग्जाम्पल आएंगे, इनसे हम सोल्व करेंगे जी। वैसे आप एग्जाम्पल नंबर 22 आप ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी से। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है जी, क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया जी। सेकंड क्वेश्चन और देखो जी, सेकंड क्वेश्चन सेकंड देखो, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। आपको पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये बात आपको पहले इम्प्रूव करनी है। ए बताओ आपके पास क्या है, ए है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी और बता दो जी फटाफट क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सबसे पहला काम a प्लस बी करो, कितना आएगा a प्लस बी, जोड़ दो जी। -1 और -4 करोगे तो माइनस का 5, 2 और 1 3, माइनस का 5 और 3 हो जाएगा माइनस का 2, 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 0 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। -2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसका ट्रांसपोज करो जी, क्या करो इसका ट्रांसपोज, तो बताओ क्या बनेगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये बन जाएगा जी। अब आपके पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करो, ए का ट्रांसपोज बताओ जी कितना आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब आप बी का ट्रांसपोज बताओ जी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है जी, राइट हैंड साइड क्या करिए, ए का ट्रांसपोज प्लस करो जी किसका, बी का ट्रांसपोज करो जी। -1 और -4 करोगे प्लस करोगे तो माइनस का 5, 5 और 1 कितना आएगा 6, -2 और 1 -1 आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 7 2 9, 3 और 1 4, 3 और -5 करोगे तो -2 आएगा, 9 और 0 तो 9 आएगा, और 1 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों क्या होगी जी आपकी इक्वल होगी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी रहेगा जी। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड तक ट्राई कीजिएगा, बाकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कंप्लीट ट्राई कर लीजिएगा जी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट प्लीज़ करें जी। और शेयर करना ना भूलें जी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।